आई एम रिटायर्ड सिंस 2018 एंड 2018 से अभी तक ये पेंडिंग है फॉर वन क्लास और अदर। पीएफ के लिए कोई प्लीडिंग नहीं है सर, पिटीशन में कोई प्लीडिंग नहीं है। प्रेयर क्लास देख लें आप। हियरिंग में इन्होंने ऑर्डर लिया था, पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई थी। आप प्रेयर क्लास देख लें लॉर्डशिप, हमेशा ऐसी बातें होती हैं, यूनिवर्सिटी गई थी, हमेशा ये बात होती है। प्रेयर क्लास मेरा देख ले। प्रेयर क्लास जब प्लीडिंग ही नहीं है आपकी सीपीएफ को लेके कि कितना अमाउंट था, किस चीज का डिस्प्यूट है। तो सीपीएफ कौन देता है? सीपीएफ रहता है, यूनिवर्सिटी में रहता है सीपीएफ। तो आप पे क्यों नहीं किए हैं जब वो रिटायर हो गए ना? वो सीपीएफ ने यहाँ रिकवरी का डिस्प्यूट था, तो जो इनको रिस्टेट किए अरे अब तो नहीं है ना कोई डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट ये है कि वो एडजस्ट हो चुका है अमाउंट जो इनको एडवांस मिला था 25 लाख में से। दिस इज द मेन डिस्प्यूट योर लॉर्डशिप इन दिस केस। जो पिटीशन में नहीं है आपका वो डिस्प्यूट लॉर्डशिप, दिस इज द मेन डिस्प्यूट बिकॉज आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। I have been retired from the service after the exoneration from charges leveled against me after due inquiry। उसको तो चैलेंज और नहीं किया इन्होंने कभी, इनकारपोरेट हो गया है सब। आपको किया है, पेमेंट नहीं हुआ बचा हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इन नोट भाई, आई है अभी। माय लॉर्ड, इनके जो सेवा पुस्तिका में 1,35,246 रुपए का कोई ऑर्डर निकाले हैं रिकवरी का? जी कहाँ है? निकाले। पेज नंबर 12 रिप्लाई में माय लॉर्ड स्टेट के एफिडेविट मांगा था जी। इनको दिए नहीं ना, शायद सर्व नहीं किए हैं। हमको इनने कोई सब नहीं ये किया। तब तक ये मुकदमा यहाँ आ चुका था। प्रतिलिपि में नीचे लिखा तब हुआ तक ये मुकदमा आ चुका था, यहाँ पे पेंडेंट लिस्ट था। और इस बीच यू हैव रिसीव्ड दिस और नॉट? पेज नंबर 12 कॉपी हैज बीन सेंट टू यू। नहीं, आई एम रेडी टू पे दैट अमाउंट। तो यू पे ना, पे करके आइए। 1,35,000 कितना पेमेंट करना है इनको? 1,35,246। 1,35,246। आई एम रेडी टू पे दैट अमाउंट। तो इट इज बेटर दैट आफ्टर दैट दे कैन रिलीज even previous date of hearing it was said that if any recovery is made and they have ordered, you pay through challan and file that। पीएफ का डिस्प्यूट रेज किया ना ये लॉर्डशिप ने कि पीएफ नॉट पेएबल, इसलिए मैं रुका था। पीएफ इसीलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखाया आपको। जीपीएफ पेमेंट होता है कि पीएफ क्या होता है? सीपीएफ होता है सर, हैं? सीपीएफ होता है, सीपीएफ ईपीएफ, सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये एक मुश्त पे होता है कि क्या होता है? एक मुश्त पे होता है जो इनसे After retirement एडजस्टमेंट था, जो इन्होंने एडवांस लिया था 25 लाख, उसमें से 22 लाख वो एडजस्ट हो गया था। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो इनकी ग्रेजुटी से रिकवर करना था, उसके लिए इनको लेटर गया। These are the उस चीज को इन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया। Have you written any letter? Lordship, What is the his CPF amount? लिखा है, Lordship, these are the मैं बताइए। main point of contestant because when we filed this petition, तो उसको चैलेंज करेंगे सर। कहाँ है वो बताइए ना आपकी। चैलेंज कब करेंगे भाई? आप छिपा के बैठे रहो। मैं रिटायर हो गया, मेरा क्लेम मुझको मिलना चाहिए। सीपीएफ हमारे हिसाब से इनकी सारी हमको आपने एक्सोनोरेट किया डीई से, एक्सोनोरेट करके मेरा रिटायरमेंट आपने अप्रूव किया और ये रिटायरमेंट में सीपीएफ फुल एंड फाइनल देते होंगे ना सर। पेज नंबर 18 देखेंगे हमारा, पेज नंबर से अग्रिम परीक्षा मद अनुदान मद से बकाया राशि 14,446, कुल मात्र 22,36,846 रुपए एवं शेष बकाया राशि 1,45,246 रुपए का समायोजन संबंधित के सीपीएफ अंतिम भुगतान एवं उपादान से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिस डिसीजन नेवर चैलेंज बाय द पिटिशनर। 1,35,240 जो अभी ग्रेजुटी से बकाया और जो बाकी अमाउंट था वो सीपीएफ से। और कौन सा अमाउंट? 22,36,846 समायोजित हो गया। बकाया राशि 22 लाख। So where is the order that this 22 lakh, this is the total amount of CPF on the date of retirement, and this amount has been adjusted against such and such. Where is that order? There are lots of note sheet हमने फाइल की जो पेज नंबर 53 पर है। ऑर्डर बताइए। 53 पर नोट शीट है सर। नोट शीट नहीं, ऑर्डर। कोई ऑर्डर क्यों पास नहीं करते आप लोग? सर ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर इसमें नहीं है। तो जो चीज रहना चाहिए वो नहीं है। दुनियादारी भर काड़ी कचरा भर धर डिसीजन
the total amount accumulated in your CPF account. This has been adjusted due to this, whatever reason, and remaining amount is this is being paid to you. ये decision, वो decision, चलो लिखो. Lordship, I have filed rejoinder against their बस rejoinder करते रहिए. क्या है कि ये जो वसूली बता रहे हैं Mr. उसका मनोज कुमार पूरा दुबे, हिसाब advocate मैंने for दिया है. petitioner. Neeraj Chaube, advocate for respondent number. Who is she? One है Who is she? Sir, OIC. OIC OIC. अपनी One and two. State. Respondent number three. Respondent, Mr. So and so for respondent number Respondent number three. three. She is for Respondent number respondent number three. Yes, ma'am. Along with OIC, MS, Doctor. Now, Dr. Babita Dubey. Dr. Babita Dubey, जी. Assistant Director, Higher Education. Assistant Director Higher Education. जी. Why his CPF amount has not been paid? विकास सर की जो एप्लीकेशन वहां से आई हुई थी, रविशंकर ने जो लेटर दिया था, सीपीएफ हमारा लुकआउट नहीं है. हम किसका लुकआउट? हमारा है सर. किसका लुकआउट है CPF? सर इन लोगों का, इन लोग? यूनिवर्सिटी का. यूनिवर्सिटी कहती है सरकार कहती है यूनिवर्सिटी. स्टेट गवर्नमेंट ग्रेजुएटी देती है और पेंशन देती है. उसके अलावा पेंशन का क्या मतलब? पेंशन तो मिलता ही नहीं होगा. ठीक सर, 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 यहाँ प्रोफेशनल level है। यूनिवर्सिटी के स्पेशल लॉ है, job स्पेशल लॉ, और सीपीएफ भी ऑप्शनल था. जब सीपीएफ खत्म हुआ तब पेंशन स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय अपना सीपीएफ भी कंटिन्यू रखे रहे, उनको पेंशन भी मिलना चालू हुई. वो स्टेट्यूट नंबर 32 उसमें प्रोविजन दिया हुआ है, तो सीपीएफ ऑप्शनल था, तो CPF भी चलेगा, पेंशन भी चलेगी. वो भी चली हुई है. ये ऐसे वो सर इनको ऑप्ट करना था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट नहीं किया. वो आपने किए तो आप क्या कर रहे हैं? वो दोनों चले हैं. दोनों कैसे चलेगा? क्योंकि CPF यदि रहेगा तो उतना कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा. जी जी तो डबल फायदा कैसे दे सकते हैं आप? यूनिवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं मतलब. जी सर. क्या जी सर है? यूनिवर्सिटी यूर CPF उतना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा यूनिवर्सिटी. नहीं करता. सीपीएफ जैसे ये पेंशन स्कीम आई, उन्होंने पेंशन स्कीम ऑप्ट किया, तो जो यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था आप बोल रहे हैं दोनों चलेगा करके, CPF GPF दोनों चलेगा. दोनों जो स्टेट्यूट है सर, स्टेट्यूट 32, उसमें दो स्कीम दी हुई थी, एक पेंशन स्कीम है और दूसरी सीपीएफ स्कीम. तो जो सीपीएफ स्कीम में जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ केस आप तो बोल रहे हैं दोनों चलता है करके. मैं वही बता रहा हूँ सर, कुछ केस में ऐसा हुआ है कि पेंशन भी मिल रही है और सीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन. तो सीपीएफ में यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया था, लेकिन एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जमा करता है. ऐसे कैसे जमा करेगा? फिर दो बार कैसे कटेगा कंट्रीब्यूशन? Lordship, GPF में यदि जाएगा तो एक ही बार कंट्रीब्यूशन कटेगा. Lordship, ये यूनिवर्सिटी का अपेंडिक्स है जिसमें हमको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं. चलिए ठीक है, हो गया. उसमें एक खंडिका 4 में ये लिखा हुआ है that the executant will be entitled to the benefit of the provident fund Plan in accordance with the Petitioner. statute of India. submit that. और उसमें जो करे हमारा इससे His grievance पैसा कटा है वो मैंने दिखाया आपको. as mentioned in relief clause 10.2 in respect of pension has been addressed. He further submit that group insurance, amount of group insurance and leave encashment mentioned in relief clause 10.3 has also been provided to him. He further submit that Amount of except provident gratuity and GPF. Yes. He further submit that amount of gratuity and GPF Provident fund, PF. provident fund. and provident fund Yes, sir. only are Maybe. are left to be paid to him. Counsel for respondent number 3 would submit that in pursuance of letter dated 16/8/2021 issued by अपर संचालक को क्या कहते हैं? Additional director. Additional Director. Additional director. Additional Director, Higher Education, रुपीज 1,35,246. 46. जी.
और फिर ये 3,153 क्या है? ये भी है सर, दोनों ये दोनों ऐड है सर। दो ये दो इसमें अलग अलग। दोनों एक है, एक ही क्यों बता रहे हैं? ये इसमें कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? है। कितना है रिकवरेबल? 1,35,246 सर, और 3,153 रुपये। ये 3,153 क्या है? एक और वसूली निकली है। और क्या है? कहाँ से निकली है, क्या ये- निकली, ये बताइए ना। ये मुझे सर्विस बताइए बुक ना। में सर ये ठीक है, आप इतने जमा करने के लिए तैयार हैं? कर हाँ जी, 1,38,000 समझ लो दोनों का, जी। 38,39,000। ठीक है। क्या लिखिए? रुपीज 1,35,246 प्लस प्लस 3,153 53 required to be recovered from petitioner thereafter. स्टेट का सबमिशन आ रहा है ना। अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी shall be payable to him after adjustment of aforesaid amount. ये एडजस्ट करेंगे ना? यस और एडजस्ट करके नहीं एडजस्ट करेंगे कि हम फिर इसको लेंगे, पहले जमा डिपेंड कर? कर रहा है, यदि ये दे देते हैं, पटा देंगे आप- चालान के द्वारा, तो हम पूरा दे देंगे। और नहीं और तो यदि एडजस्ट कर। नहीं कर रहा है, ये अपनी सहमति दे देते हैं, कंसर्न दे देते हैं कि आप उससे काट लीजिए, तो हम काट के इनको दे व्हाट विल यू कार्ड की पेमेंट कर दें, हैं? कार्ड की पेमेंट कर दें, एडजस्ट? दें। तो इनकी सहमति लगी थी ना। दे देंगे। तो आपके और- ऑफिस में आके दे दें। नहीं Total amount कितना एडजस्टमेंट बचा है? ऑफ aforesaid amount if petitioner submit his consent. टोटल ग्रेच्युटी अमाउंट क्या? कंसेंट कहाँ देंगे? सर, या तो आके इनको डायरेक्टरेट में ही रहना पड़ेगा सर। गवर्नमेंट विद रिस्पोंडेंट नंबर 3 3 और टोटल अमाउंट कितना It's- बचा है? it shall be paid. नहीं, it has to be paid by petitioner. Next passage. On aforesaid submission, land council for petitioner submit that he is ready to submit his consent letter for deduction of amount rupees 1,35,246 plus 3,153 before respondent number 3. यस जी, How much period? Within how much period? विदिन अ वीक और 3 days 4 days आप जो भी तय करें। मैं तो Within retired 15 आदमी, days. सब मेरे को Within पैसे की 15 जरूरत है। days. Next question. In the event of submission of consent letter by petitioner, respondent number 3 may pay amount of gratuity, na? जी, Gratuity to the petitioner after adjustment of aforesaid amount. Next paragraph. So far as provident amount of provident fund is concerned, counsel appearing for respondent university would submit that ये क्या है, कहेगा मीटिंग का ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल minutes submit that in the minutes of meeting of executive council held on 24/6/2020 and 10/8/2020 it was resolved that एडवांस, ये क्या है, अग्रिम परीक्षा मत जी, इन्होंने योर इवैल्यूएशन लॉर्डशिप इसी मामले एडवांस ब्रैकेट में एग्जामिनेशन पे एडवांस एग्जामिनेशन वैल्यूएशन एडवांस एग्जामिनेशन हेड जी, रिवैल्यूएशन के लिए हमको एडवांस इंचार्ज बनाया था। एग्जामिनेशन हेड अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि, ये क्या है? एग्जामिनेशन हेड क्या है? एग्जामिनेशन हेड। ये अनुदान इसमें- अग्रिम परियोजना ये क्या है? सर, इसमें एग्जाम हेड ही आएगा, एग्जाम हेड रहेगा।
एडवांस एग्जामिनेशन हेड है ना, जी रुपीज 22,22,446 which was paid to the petitioner shall be adjusted. सर जो एडजस्ट हुआ वो ये फिगर लिखा होगा सर, इसी में। Shall be adjusted from the amount of CPF payable to the petitioner. That can't be my version is. Because I have been exonerated from all the charges. और उन charges में ये पैसा था. But when specific question was posed to the learned counsel, Mr. Chobe, representing the university, that whether what was the amount? What was the total amount सर पेज नंबर payable to the petitioner 53 and the head of CPF? He could not apprise about this when it was asked that whether any order in this regard, that what is total amount of CPF payable to the petitioner, and after said adjustment, what would be the remaining amount to be paid to the petitioner, whether any order has been passed in this regard, question mark, he submit that no order has been passed. सर पेज नंबर 53 में फिगर दिया होगा फिगर करने हमको ऑर्डर बताइए सर कि देयर मस्ट बी ऑर्डर ना, उसमें पता कर आफ्टर रिटायरमेंट जी जी this is the total amount payable to him under CPF. जी जैसे suppose 30 lakhs. जी उनको लेटर After adjustment 22 lakhs, whatever is remaining amount is paid or to be paid. उसका लेटर क्या होगा मैं मंगा लेता That is under challenge. I have filed the rejoinder, your lordship. वो सब नहीं होगा, हाँ. इसी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी, you submit some order if adjusted or not adjusted. जी यदि एडजस्ट किया भी हो गया होगा तो इनको दीजिए, सर ऑर्डर दीजिए ताकि ये कुछ करें, जी इनको पता तो चले कि CPF में मान लीजिए 30 लाख आया, सर सीपीएफ का फिगर दिया हुआ है 21,01,600 रुपए, वो 53 में लिखा हुआ है, वो अमाउंट लिखा हुआ है इनके सीपीएफ का। तो कुछ ऑर्डर इनको देंगे हाँ सर कि आपके इसमें कुछ बनता होगा ना जी जी कि आपके CPF अकाउंट में इतना रुपया आया 1,21,000, आपसे जो रिकवरेबल अमाउंट था ये 22 लाख, इतना एडजस्ट करने के बाद आपको CPF के हेड में कोई राशि दे नहीं बनता, इधर उधर ये मिनट्स वो मिनट्स ये रिजोल्यूशन, तो क्या मतलब एक ऑर्डर बनता है ना फॉर्मल। जी तो नहीं, in this regard he seeks time to file appropriate document oblique order passed by the university. यूनिवर्सिटी पास करेगा ना, यूनिवर्सिटी से ये passed by the competent authority. ये तो यूनिवर्सिटी ही पास करेगा। जी क्या होता है, कोई रिटायर हुआ, जैसे साहब एम्प्लॉई हैं रिटायर हुए, तो वो कुछ ऑर्डर बनता होगा ना कि आपके सर। CPF अकाउंट में इतना रुपया बनता है, जी जी इतना रुपया आपको दिया जाएगा, यदि कुछ एडजस्टमेंट है तो इतना रुपया आपसे एडजस्ट किया गया 22,22,700, उसके बाद आपको इतना दे बनता है या कुछ भी नहीं बनता, जी यू मस्ट हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट टू हिम। सर अगली तारीख में आप चालान से जमा करिए, कंसेंट दे दीजिए, और अगली तारीख में आप फिर आइए, CPF अमाउंट हैज बीन पेड, वो क्या कौन सा ग्रेच्युटी अमाउंट हैज बीन पेड। ये वाला ग्रीवेंस रह जाएगा सर, क्लेम ही नहीं किया PF वाला, 2 weeks time, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं क्लेम नहीं किया, क्लेम नहीं किया। मैंने आपको रिटर्न वो बढ़ा दिया, time is granted to enabling, मैंने आपको प्लीडिंग पढ़ा दिया है, और मैंने ये भी a week time is granted to enabling counsel for respondents to the parties to comply, to apprise the court about the progress in respect of aforesaid facts. This is the case on how much time? 6 9 का
6 9 6, ठीक है sir. अब आप भी पैसा ले लिए एग्जामिनेशन का और उसको क्या कर लिए, Your lordship, एम्बेजल कर दी। फर्जी फर्जी Your बिल lordship, सारे इसमें- फर्जी बिल इसमें ये है- FIR इनके खिलाफ Petition- criminal चलिए act ठीक। भी चल रहा है। पिटीशन में मैंने पूरी बातें लिखी हुई है। Petition मैंने में कहा है आप कि वो जब अगली तारीख ये इनको जो करना एक्शन लेंगे ये लेंगे, हाँ सर। पिटीशन फ्रेश फाइल करेंगे, जो भी करना जी, हो, ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लॉर्डशिप इसी में रिजॉइंडर है मेरा और नहीं, रिजॉइंडर में बात मैंने ये तो- सारी बात चीजें तो- मेंशन की हुई है और एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड, डिस्पोज ऑफ दैट इज ऑन रिकॉर्ड योर कुछ लॉर्डशिप, भी रहे, रिजॉइंडर इज ऑन रिकॉर्ड। कुछ मैंने- सब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें। एक rejoinder- उसके बाद यदि आप कुछ ग्रीवांस आपका रहेगा उसके लिए फ्रेश फाइल तो फ्रेश का योर लॉर्डशिप 6 साल 8 साल हो गए मेरे को रिटायर आपको हुए, 10 साल तक अमाउंट बचेगा। 8 साल तक मिला नहीं है, उसके अब लिए 8 साल फिर लड़ू मैं। उसके लिए तो आपका ही कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल है एज पर द यूनिवर्सिटी। मेरा कंडक्ट कहाँ से योर लॉर्डशिप, मैं वही तो You are बता रहा हूँ, saying- आप सुन